हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंशुभी क्लासेज पे। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है रसायन विज्ञान। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है बोर्ड पे लिखा हुआ है रसायन विज्ञान। आज मैं आप सभी को जो है रसायन विज्ञान पढ़ाऊँगा। तो जो है फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको जो है कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो है हम अपनी शुरुआत करते हैं कि रसायन विज्ञान होता क्या है, रसायन विज्ञान आया कहाँ से। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं विज्ञान क्या, विज्ञान यानी कि साइंस। साइंस तो सब अब तो जो है फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही आपको साइंस पढ़ाया जा रहा है, विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। अलग अलग बुक्स आ गई है साइंस की जो है। तो ये जो हमारा रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो साइंस का ही एक भाग है। साइंस के जो है वैसे तो बहुत से भाग होते हैं, लेकिन उनमें से 3 मुख्य होता है। कौन कौन से होते हैं? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। ये सब जो है हमारे विज्ञान के 3 मुख्य शाखाएं हैं। विज्ञान की 3 मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है? भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। तो उनमें से दोस्तों आज हम सब जो है रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान के बारे में। तो चलिए जो है सबसे पहले हम रसायन विज्ञान की डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। रसायन विज्ञान की डिफिनेशन: विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के गुण संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? रसायन विज्ञान कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि केमिस्ट्री शब्द जो हमारा रसायन विज्ञान है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों, जो हमारे ये केमिस्ट्री शब्द है, क्या है? केमिस्ट्री। ये जो है मिस्र के प्राचीन शब्द केमी से बना है। किससे बना है? केमी। मिस्र के जो लोग होते हैं, मिस्र देश है, वहां के जो लोग होते हैं वो काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? केमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमी। तो वहीं से जो है हमारे केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति हुआ है। कहाँ से हुआ है केमिस्ट्री की उत्पत्ति? केमी शब्द से हुई है। तो अब ये देखते हैं कि कब हुई थी केमिस्ट्री शब्द जो है हमारा रसायन विज्ञान कब से शुरू हुआ। तो ये जो है हमारा 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? 17वीं शताब्दी से जो है रसायन विज्ञान शुरू हुआ था। अब ये देख लेते हैं कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? तो फ्रेंड्स, लेवाइसियर कौन है? रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवाइसियर। लेवाइसियर इज द नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? लेवाइसियर माने जाते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों हमारे ये साइंस के 3 पार्ट थे, तो उसमें से जो है हमारे रसायन विज्ञान के भी बहुत से पार्ट्स हैं। क्या? रसायन विज्ञान की भी बहुत सी शाखाएं हैं, लेकिन उनमें से आज कुछ मुख्य शाखाएं जो है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जो है हम आगे बढ़ते हैं और जो है रसायन विज्ञान की जो कुछ मुख्य शाखाएं हैं उनको देख लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको रसायन विज्ञान की 4 मुख्य शाखाएं पढ़ाएंगे। तो उनमें से हमारा पहला है कार्बनिक रसायन, दूसरा है अकार्बनिक रसायन और तीसरा भौतिक, और इसी प्रकार से चौथा है हमारा वैश्लेषिक रसायन। तो जैसा कि हमने बताया कि रसायन विज्ञान की बहुत सी शाखाएं होती हैं, लेकिन उनमें से हम आपको कुछ मुख्य शाखाएं पढ़ाएंगे। तो ये हमारी 4 मुख्य शाखाएं हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा जो है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या होता है? कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन से आपको समझ में आ रहा होगा कि कार्बन यानी कि कार्बनिक रसायन में जो है कार्बन समझ में आ रहा है। तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो है हम कार्बन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कार्बन का। किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? कार्बन। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम कार्बन तथा उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बन तथा उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा है वो है अकार्बनिक रसायन। कौन सा है? अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो है हम कार्बन को छोड़ बाकी सभी तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कार्बन को छोड़ बाकी सभी तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। हम सबको पता है कि जो है 118 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 118। उनमें से जो है कार्बन को छोड़कर बाकी सभी तत्व यानी कि कितने बचे हमारे? 117 तत्व तथा उनके यौगिक। इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो है हम 117 तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा तीसरा है वो है भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। तो भौतिक रसायन के अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं तथा उनके सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया तथा उनके सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं।
और आगे बढ़े तो हमारा जो चौथा है वो है वैश्लेषिक रसायन। कौन सा रसायन है? वैश्लेषिक रसायन, यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थों की पहचान कैसे हो और उनकी मात्रा को निर्धारित करने की क्या विधि है, उसका अध्ययन हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हमने आपको जो है केमिस्ट्री की 4 मुख्य शाखाएं पढ़ाई, उसी प्रकार से जो है केमिस्ट्री की कुछ मुख्य उप शाखाएं भी आपको हम बताएंगे। तो फ्रेंड, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जो है हमारे रसायन विज्ञान की कुछ उप शाखाएं जो होती हैं उनको हम देख लेते हैं। वैसे तो रसायन विज्ञान की जो है बहुत सी उप शाखाएं होती हैं, लेकिन आज हम आपको सिर्फ 3 उप शाखाएं जो है बताएंगे। तो उनमें से हमारा पहला जो है वो औद्योगिक रसायन है, और दूसरा जो हमारा है वो जैव रसायन, और तीसरा हमारा जो है वो कृषि रसायन है। तो ये सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांचेस है ये सब रसायन विज्ञान की। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। औद्योगिक रसायन क्या होता है, यानी कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होता है। तो इंडस्ट्रियल से आप जो है आपको समझ में आ रही होगी इंडस्ट्री, क्या? इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्री भी बोल सकते हैं, जहाँ पर जो है किसी भी चीज का निर्माण होता है। तो इंडस्ट्री में या फिर फैक्ट्री में किस चीज को बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, या फिर उनका क्या विधि होता है बनाने का, वो सब जो है हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम वो सब पढ़ते हैं। और हमारा जो अगला है जैव रसायन, यानी कि बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री, बायो से आप समझ में आ रहा होगा आपको, बायो मीन्स क्या होता है? जीवन। क्या होता है? जीवन, यानी कि जीवन। तो जीवधारियों के अंतर्गत होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का जो अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? हम जैव रसायन के अंतर्गत करते हैं। मानवों में कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं? जैसे कि जो है हम सब भोजन करते हैं तो उनका पाचन होता है। क्या होता है? पाचन, यानी कि डाइजेशन। और हम लोग श्वास लेते हैं, श्वसन होता है, श्वसन अभिक्रिया। अगर सांस ना ले तो हम लोग जीवित ही नहीं रह सकते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जो कि हमारे शरीर में होता है, श्वसन और पाचन भी। तो ये सब जो है किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, ये सब जो है हमारे शरीर में होता है। तो इनका अध्ययन हम जो है जैव रसायन के अंतर्गत करते हैं। अगला हमारा जो है कृषि रसायन। कृषि रसायन, अपने खेतों में हम जो है बहुत से क्या बोलते हैं दवा वगैरह डालते हैं, उसका उपयोग करते हैं, फर्टिलाइजर यानी कि खाद भी डालते हैं। तो वो सब जो है उसका अध्ययन जो करते हैं हम, वो सब कृषि रसायन के अंतर्गत करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको रसायन विज्ञान की परिभाषा बताई, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई और उसके जनक कौन थे ये बताया, और उसके बाद मैंने जो है आपको 4 ब्रांचेस पढ़ाए केमिस्ट्री के और 3 सब ब्रांचेस पढ़ाए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों